अतीक के लोग मान लीजिए घर के अंदर उठने बैठने लगे तो। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रयागराज शूट आउट में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक ऐसी बात सामने आई है जो कहानी को नया मोड़ दे रही है। दरअसल जिस राजू पाल हत्याकांड के ये मुख्य गवाह बताए जा रहे हैं, क्या वास्तव में ये उमेश पाल उसमें मुख्य गवाह थे? राजू पाल तत्कालीन बसपा विधायक की पत्नी पूजा पाल, जो इस समय सपा की विधायक हैं, उनकी माने तो वो उसमें मुख्य गवाह नहीं थे और उन्होंने अतीक के फेवर में गवाही दी थी। पहले इनको सुन लीजिए। कुछ ही 5-6 महीने में एकदम हमारा लोगों का सीबीआई का जो विवेचना होकर के सीबीआई कोर्ट में चल रहा है लखनऊ में, तो उसमें सब होने वाला है। अब इस तरह से चुनाव ये ट्रायल के ही दौरान इस तरह से घटना होगा तो कौन गवा जाएगा? आप बताइए, कोई जाएगा? सबको अपने जान की प्यारी है। वही जब सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगा। इस तरह से कांड में और सब हमारे जो गवाह हैं सब बेचारे खाते कमाते लोग हैं, कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत मजबूत है ना, तो उनकी सुरक्षा और रक्षा सब हम ही लोगों का है। हम भी लोग अपील निवेदन करेंगे। नहीं, बहस की बात नहीं। देखिए, परिवार है, कुछ चीज़ें हमको देखने को मिलेगी तो हमको भी गलत लगेगी। और भाई जिसका मुंह है तय जितनी मुंह उतनी बात होती है। अब मान लीजिए उनका ही दिमाग कुछ वो हुआ हो, भाई हमने कुछ देखा कि हाँ आप भाई अतीक के लोग मान लीजिए घर के अंदर उठने बैठने लगे तो कहीं ना कहीं देखिए दिक्कत तो होगी। ये कब की बात है मैम? इस सन 2017 की बात। अब इसके बाद बारी आती है जो माफिया डॉन अतीक अहमद है, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन की। उन्होंने सीएम योगी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा है कि मेरे पति यानी अतीक अहमद, शाइस्ता परवीन, देवर अशरफ और दोनों बेटों समेत 9 लोगों को नामजद कराया गया है। जबकि हकीकत ये है कि राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल मुख्य गवाह नहीं थे। जो उनका अपहरण हुआ था उससे संबंधित वो केस की पैरवी कर रहे थे। शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी से मांग की है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। ये दोनों बात पुरानी है, लेकिन आप जरा कनेक्ट कीजिए। पूजा पाल सपा विधायक राजू पाल की पत्नी जब उमेश पाल के घर जाती हैं तो उमेश पाल की बहन से उनकी कहासुनी होती है और उसी दौरान पूजा पाल भाभी का हाथ पकड़ करके अपने सिर पे रखने को कहते हैं कि भाभी बताओ, क्या जब मैं आपके घर आई थी तब अतीक के गुर्गे आपके कमरे में बैठे हुए थे और आप उनके लिए पराठा बना रही थी, सही बात है कि नहीं है? और मैं देख करके भड़क गई थी और ये भी कहा था कि आप इन लोगों को मत पालिए, इन लोगों से मत नजदीकी कीजिए। वो भी सीन जरा देखिए। लड़के गए भाभी खाना बनावत रहेंगे, कबाब बच्चों को कसम का हमार कसम खा तो मना किए रखने मुझे टाइगर ऊपर हाथ रहा पड़ेगा ना खिलावत रखने मैं दीदी हम गलत कर रहे हैं। अब बात ये आ रही है कि शाइस्ता परवीन यानी कि जो आरोपी पक्ष है वो भी यही बात कह रहा है कि राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल मुख्य गवाह नहीं थे, या गवाह यदि थे भी तो उनकी गवाही हो चुकी थी। मुख्य गवाह तो नहीं थे, उनकी गवाही हो चुकी थी, जैसा पूजा पाल का कहना है कि वो पलट गए थे और पूजा पाल भी यही कह रही हैं। फिर मामला बिगड़ा कहाँ? ये तो तय मानिए कि अतीक अहमद के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया अभी तक की जांच के मुताबिक। तो और क्या तीसरा मामला आ गया? यदि दूसरा मामला आ गया, यदि ये मामला नहीं है तो फिर क्या दूसरा मामला है? दूसरे मामले में जो वकील की गिरफ्तारी हुई है गोरखपुर से, मुस्लिम छात्रावास में जो साजिश रची गई उसमें गुलाम नाम का शख्स का अहम रोल है। गुलाम कौन है? आप देखेंगे तस्वीरों में कि दुकान पे वो खड़ा है, इंतजार कर रहा है शिकार की, और कुछ दुकानदार से बात कर रहा है, कुछ सामान मांग रहा है। फिर जैसे ही वो देखता है वैसे ही निकालता है पिस्टल और दंदनाता हुआ गोली चलाता हुआ आगे बढ़ जाता है। इस गुलाम से वकील की
दोस्ती है, मुस्लिम छात्रावास में आता जाता है, अतीक के बेटे की भी दोस्ती है। पुलिस ने जो वकील के मोबाइल को खंगाला है उसमें ये पाया है कि व्हाट्सएप कॉल से दोनों से उसकी बात हो रही है। तो जो सदाकत वकील का नाम है, तो जो बात निकल करके आ रही है वो ये कि ये आया मुस्लिम हॉस्टल में रहता था, अवैध रूप से वकालत किया, हाई कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा लिया। इसके बाद वकालत तो चल नहीं रही थी। फिर इन सबों के ये संपर्क में था, तो इन लोगों ने ये कहा कि आपको मतलब जो लालच दिया कि जो भी अवैध संपत्तियां कब्जाई जाएंगी, खरीदी जाएंगी, बेची जाएंगी, उसमें आपका शेयर होगा। इस लालच में सदाकत आ जाता है। और उधर की जो खबर है इसी से जुड़ी हुई वो ये आ रही है कि उमेश पाल भी सिर्फ वकालत तक ही सीमित नहीं थे, वो भी प्रॉपर्टी के धंधे में इन्वॉल्व थे। और जो अतीक अहमद का सबसे नज़दीकी बिल्डर प्रॉपर्टी डीलर था, उसकी डील में भी ये अड़ंगा डालने लगे थे। और ये बातें अतीक अहमद तक और अशरफ तक पहुंच रही थी। इसमें दो जेल बहुत महत्वपूर्ण है, एक अहमदाबाद का साबरमती जेल और एक बरेली का सेंट्रल जेल। बरेली के सेंट्रल जेल में बंद है अतीक अहमद का भाई अशरफ, और अहमदाबाद के जेल में बंद है अतीक अहमद। तो इन लोगों का क्या धंधा है, कौन सा बिजनेस है? कोई बिजनेस नहीं है सिवाय कि लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, रंगदारी वसूलना, प्रॉपर्टी को खरीदना बेचना, जो झगड़े की प्रॉपर्टी है उसको खरीद लेना सस्ते में, फिर महंगे में बेचना, कब्जा करना, ये सब उनका धंधा है। 350 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी है। कहाँ से आ गया? जिसका पिता एक मामूली प्रयागराज स्टेशन पे जो है तांगा चलाया करता था, उसकी 350 करोड़ की प्रॉपर्टी सरकार जब्त कर रही है, तो अंदाजा लगाइए कि उसके पास प्रॉपर्टी होगी कितनी। तो यही तो इनका धंधा है। तो वो दरअसल इसमें प्रॉपर्टी और पैसे का खेल सामने आ रहा अभी तक की जांच में। जब और ज़्यादा जांच आगे बढ़ेगी तब पता चलेगा कि यही कहानी है। क्योंकि है क्या कि जिसने भी ये कांड किया, जो अतीक के गुर्गे हैं, उन्हें ये लगा कि आरोप तो उधर जाएगा। क्यों? क्योंकि राजूपाल हत्याकांड में वो गवाह हैं, ऐसा नहीं कि गवाह नहीं, गवाह हैं लेकिन मुख्य गवाह नहीं है, और उन्होंने राजूपाल के फेवर में गवाही नहीं दी थी। तो जो पूजा पाल है उनका ये कहना कि मेरे पति के लिए नहीं लड़ रहे थे, तो फिर अतीक से दुश्मनी किस बात की? ये है कहानी में पेंच, और धीरे धीरे सुलझेगी। अभी तक एक वकील की गिरफ्तारी हुई सदाकत की, और एक एनकाउंटर हुआ है, अतीक के ड्राइवर रहे और उस दिन हमलावरों की गाड़ी चला रहे अरबाज की। जैसे ही इसको लेकर के और जानकारी मिलेगी आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।